नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनबिग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। हर एक के कार्यकाल के बारे में जानेंगे और उनके समय घटित घटनाक्रम को भी देखेंगे। आधुनिक इतिहास के संबंध में ये प्रमुख टॉपिक है, पर इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि प्रथम बंगाल के गवर्नर कौन है, अंतिम बंगाल के गवर्नर कौन है, प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है, भारत के गवर्नर जनरल कौन है, भारत का वायसराय कौन है। तो सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, इसके बाद क्रम से एक एक गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के अंतिम गवर्नर बने वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। अब भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स, या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता था वारेन हेस्टिंग्स के। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उस समय कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग हुए, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। भारत के अंतिम वायसराय बने लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम भारतीय वायसराय बने चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। अब आइए एक एक कर गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं। बंगाल के गवर्नर के पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल के पहले गवर्नर बन गए रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 60 ईस्वी तक रहे थे। द्वैत शासन लागू इन्होंने किया था, पर सिविल स्पीयर ने इन्हें भविष्य का अग्रदूत कहा था। रॉबर्ट क्लाइव के शासन पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड के संसद में कहा था कि दुनिया में कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट या विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितनी भारत में कंपनी की सरकार है। नेक्स्ट उसके बाद बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 ईस्वी तक था। इनके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, वर्ष 1774 का रोहिल्ला युद्ध हुआ, वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और वर्ष 1782 में सालबाई का संधि हुआ वारेन हेस्टिंग्स के समय। वर्ष 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध भी हुआ वारेन हेस्टिंग्स। इंग्लैंड में वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति भी किया था कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसके बाद बने लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी में। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ। कॉर्नवालिस कोर्ट 1793 में लाया गया और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। इनकी मृत्यु गाजीपुर में अक्टूबर 1805 में हुआ था और यहीं पे इनका समाधि बना दिया गया। कहाँ? गाजीपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद बने लॉर्ड बेलेजली। इससे पहले एक और सर जॉन शोर आए थे जो अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन किया था। निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा के युद्ध भी 1795 में लड़ा गया था सर जॉन शोर के कार्यकाल में। इसके बाद लॉर्ड बेलेजली बने 1798 से 1805 ईस्वी में। सहायक संधि प्रणाली का परिचय हुआ 1798 ईस्वी में। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुआ। नेक्स्ट है चौथा मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड बेलेजली के समय ही हुआ। दूसरा मराठा युद्ध जो हुआ 1803 से 5 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के समय, और बसीन का संधि भी 1802 ईस्वी में हुआ लॉर्ड बेलेजली के समय में ही। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो, जो 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुआ 1809 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो ने लाहौर तथा फारस में क्रमशः मेडकॉफ एवं मेलकम को दूत बनाकर भेजा था। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बाद बने थे लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक। एंग्लो नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 और सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुआ। तीसरा मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 ईस्वी तक और मराठा परिसंघ का विघटन हुआ। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना हुआ 1820 ईस्वी में। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था
और जबकि पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था 1792 ईस्वी में मद्रास के बराहमहल जिले में। पिंडारियों का भी दमन इनके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एमस्टन, जो 1823 से 1828 ईस्वी तक। पहला बर्मा युद्ध जो हुआ था, यांडबू की संधि भी 1826 ईस्वी में लॉर्ड एमहस्टर के समय ही हुआ था। 1824 में कोलकाता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुआ था और 1824 ईस्वी में बैरकपुर में भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ था, वो लॉर्ड एमहस्टर के समय ही हुआ था। उसके बाद बने लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक सती प्रथा का उन्मूलन किया 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा का भी अंत इन्हीं के समय हुआ था 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की सहायता से। रुड़की में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थापना किया गया लॉर्ड विलियम बेटिक के समय ही। और 1832 ईस्वी में दास प्रथा के भी अंत इन्हीं के समय हुआ था लॉर्ड विलियम बेटिक का। सती प्रथा, ठगी प्रथा और दास प्रथा, ये तीनों लॉर्ड विलियम बेटिक के समय हुआ था। और 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट भी आया था इन्हीं के कार्यकाल में। बेटिंग के ही समय ने मैकाले ने आधुनिक भारत के कानून का कोड तैयार किया था। भारत का नवीन मन्नू केम पनिकर ने कहा था मैकाले को। नेक्स्ट उसके बाद बने लॉर्ड ऑकलैंड। पहला अफगान युद्ध हुआ कितना में, 1838 से 1842 ईस्वी में। इसके पहले एक और बने थे 1835 से 36, एक साल के लिए लॉर्ड मेटकॉफ, जो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट पारित करके किए थे। 1823 ईस्वी में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लॉर्ड एडम्स से उसको मुक्ति कर दिए थे समाचार पत्रों को, इसलिए इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था कॉफ का। नेक्स्ट बने उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। पहला अफगान सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 में और लाहौर की संधि हुआ 1846 में। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार किए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। और सूरत में नमक विद्रोह हुआ, बाद में नमक का कर जो है आधा कर दिया गया था। सामाजिक सुधार में तो बालिका हत्या, नरबलि के प्रथा पर भी रोक लॉर्ड हार्डिंग के समय ही लगा था। और नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता लागू कर दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय ही। इसके बाद बने कौन से, तो लॉर्ड डलहौजी। दूसरा अंग्ला सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 ईस्वी में। निचले बर्मा का अधिग्रहण हुआ 1852 ईस्वी में। व्यपगत के सिद्धांत का परिचय वुड डिस्पैच। वर्ष 1853 में बॉम्बे और थाने को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई और लोक निर्माण विभाग PW की स्थापना की गई। ये सारे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। विलय नीति या हड़प नीति या गोद निषेध के नाम से प्रसिद्ध थे ये लॉर्ड डलहौजी। जो 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, वो 16 अप्रैल 1853 को बिछाई गई थी और ये 34 किलोमीटर तक बिछाई गई थी। दूसरी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य, इसलिए डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक कहा जाता था। यानी प्रथम और द्वितीय रेलवे लाइन बिछाया गया था डलहौजी के शासन में। 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई थी डलहौजी के कार्यकाल में। 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। इसी समय भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने ही। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग के बारे में। वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ लॉर्ड कैनिंग के ही समय। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम आया लॉर्ड कैनिंग के समय। 1858 एक्ट द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण चला गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय ये सारे प्रमुख घटना हुआ। महालेखा परीक्षा का पद का सृजन भी लॉर्ड कैनिंग के ही समय हुआ था। विधवा पुनर्विवाह लागू ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के ही समय किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के बाद बने लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी में। इनके कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ 1865 ईस्वी में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई 1865 ईस्वी में। इनके समय उड़ीसा में अकाल काफ़ी ज़्यादा हुआ था और 10 लाख लोग मारे गए थे। जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता की याचना किए थे सर जॉन लॉरेंस ने। जॉन फ्रीड ने कहा था कि लॉरेंस अपने पीछे अकाल तथा भुखमरी को लेकर आए थे। जॉन लॉरेंस के बाद बने लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ इन्हीं के समय। शस्त्र अधिनियम 1878 में। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 तक चला।
क्वीन विक्टोरिया ने कैसर हिंद या भारत की सामग्री की उपाधि धारण की? लॉर्ड लिटन के समय ही। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 ईस्वी को हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के समय। साहित्यिक जगत में ओवेन मेरिडियथ की संज्ञा दी जाती है लॉर्ड लिटन को। इसके बाद बने कौन? नेक्स्ट बने लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरस्त किया 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन। पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882 में, इन्हीं के कार्यकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद और शिक्षा पर हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के समय ही हुआ। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय ही शुरू हुआ। सिविल सेवा में 19 से 21 वर्ष की आयु घटाए थे लॉर्ड रिपन ही। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। भारत में स्वर्ण युग का आरंभ काल कहा जाता है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को, और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा था। रिपन ने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। द ड्यूटी ऑफ एज अर्थात इस युग का कर्तव्य पुस्तक भी रिपन ने ही लिखा था। नेक्स्ट बने लॉर्ड डॉफरिन। लॉर्ड डॉफरिन के कार्यकाल में तीसरा बर्मा युद्ध हुआ 1885-86 में, और सबसे बड़ा कार्य हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, इनके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका कार्यकाल 1888 से 1894 ईस्वी में रहा था। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ? कारखाना अधिनियम 1891 में आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया। डुरंड आयोग की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। मार्टिमर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई, जिसे डुरंड रेखा कहा गया था। उसके बाद आए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस आयोग की नियुक्ति हुई 1902 ईस्वी में। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में। अब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, और सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास भी इसी काल में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय ही। लॉर्ड कर्जन के बाद बने लॉर्ड मिंटो सेकेंड। इनके कार्यकाल था 1905 से 1910 ईस्वी तक। स्वदेशी आंदोलन हुआ। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ लॉर्ड मिंटो सेकेंड के कार्यकाल में। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना। किसे? लॉर्ड मिंटो सेकेंड को माना राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट उसके बाद बने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा 1911 ईस्वी में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण हुआ 1911 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय के काल में ही। 1911 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी की भी स्थापना हुई। लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड बने, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक था। लखनऊ संधि 1916 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, ये सभी कार्य लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद बने थे लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी तक। चौरी चौरा की घटना 1922 में। असहयोग आंदोलन को वापस लेना 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ है। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। ये सभी घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के ही समय घटित हुई है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड रीडिंग के बाद बने लॉर्ड इरविन, जिनका कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी था। इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ ये देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 में। हरकोट बटलर भारतीय राज आयोग 1927 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। दीपावली घोषणा 1929 ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की संकल्प 1929 में किया गया। दांडी मार्च और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। ये सभी घटनाक्रम लॉर्ड इरविन के समय हुआ, जिनका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक था। उसके बाद बने लॉर्ड बिलिंगटन, जिनके कार्यकाल था 1931 से 1936 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल में घटित घटनाएं हैं। सांप्रदायिक निर्णय लिया गया 1932 में। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 और 33 में। पूना पैक्ट हुआ 1932 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था लॉर्ड बिलिंगटन के समय ही। इसके बाद बने कौन? तो लॉर्ड लिन लिथगो, जिनका कार्यकाल 1936 से 1944 ईस्वी तक रहा।
द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा हुआ इन्हीं के कार्यकाल में। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग हुआ 1940 में। अगस्त प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो 1941 में हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये सभी लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद बने लॉर्ड बैबल। लॉर्ड बैबल का कार्यकाल रहा 1944 से 1947 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल में प्रमुख घटनाक्रम को देखते हैं। सी राजगोपालाचारी को सीआर फार्मूला 1944 में दिया गया। बैबल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ 1942 में। कैबिनेट मिशन बना 1946 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ 1946 में। क्लेमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की गई 1947 ईस्वी में, लॉर्ड बैबल के समय ही, जबकि आज़ादी मिला था लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही। जून 3 प्लान 1947 में। रेड क्लिफ आयोग 1947 में। अब भारत को स्वतंत्रता मिला 15 अगस्त 1947 में। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड माउंटबेटन का, जिनका कार्यकाल था 1947 से 1948। इसके बाद भारत के वाइसराय बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 1948 से 1950 तक रहे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में अस्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया था। अब कुछ फटाफट उस पॉइंट को देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक ही साथ दो सरकारें काम करती थी, कंपनी की सरकार और नवाब की सरकार। समाप्त किसने किया था द्वैत शासन को? वारेन हेस्टिंग्स ने, जिनका कार्यकाल 1773 से 85 तक था। महाभियोग चलाया गया था किस गवर्नर जनरल पे? तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। कहाँ? इंग्लैंड में। 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्त का योजना जॉन शोर ने बनाई थी। 1820 ईस्वी में रैयतबाड़ी टॉमस मुनरो लाया था और 1822 ईस्वी में महालबाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था। सहायक संधि प्रणाली शुरू किया गया था 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के समय, और सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी। स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था लॉर्ड बेलेजली। भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग बेलेजली से पूर्व फ्रांसीस गवर्नर डुप्ले ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ही किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। व्यक्तिगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का परिचय किसने दिया था? और विलय नीति या हड़प नीति का गोद निषेध वुड डिस्पैच। 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और थाने को जोड़ने वाली पहले रेलवे लाइन जो 34 किलोमीटर बिछाई गई थी, ये सभी कार्यकाल लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। व्यक्तिगत के सिद्धांत, विलय नीति या हड़प नीति, वुड डिस्पैच और रेलवे लाइन बिछाया गया लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त किया था लॉर्ड कैनिंग ने। शुरू किसने किया था? डलहौजी ने। ओपन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद इसी समय हुआ था लॉर्ड रिपन के समय ही। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, जिनका कार्यकाल 1910 से 1916 के समय था। यह था गवर्नर जनरल के A to Z पॉइंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।